आज का टॉपिक है म्यूज़िकल साउंड एंड नॉइज़। नाद, अनाहत नाद और आहत नाद, पिच, इंटेंसिटी, टिम्ब्र, अनम्यूजिकल साउंड और नॉइज़। संगीत रत्नाकर में लिखा है कि जो समस्त संसार का चैतन्य है, जो अद्वितीय है और आनंदमय है और विश्व रूप दिखाई देता है, जिसकी सबने हमेशा उपासना की है, उस नाद ब्रह्म की हम भी उपासना करते हैं। नाद की उपासना से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी पूजा होती है। नाद से वर्ण की, वर्ण से पद और पद से वाणी की अभिव्यक्ति होती है और वाणी से ही तो सारे संसार का व्यवहार चलता है। अतः संपूर्ण जगत नाद के अधीन है। अमर और मृत संसार की जन्मदाता वाणी ही है और इसीलिए ही इस संसार को नाद या शब्द का परिणाम कहा गया है। नाद का दो प्रकार से उपयोग होता है। पहला है वर्ण रूप। वर्ण रूप से नाद की भाषा बनती है। दूसरा है स्वर रूप। स्वर रूप नाद से संगीत बनता है। वर्ण और स्वर वैसे दो अलग अलग प्रतीत होते हैं, परंतु ये अभिन्न हैं, क्योंकि दोनों का आधार तो एक ही है और वह है नाद। नाद को ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। योगियों और महर्षियों ने नाद को निर्गुण निराकार ब्रह्म का सगुण साकार स्वरूप कहा है। नाद शब्द नद धातु से बना है, जिसका अर्थ है अव्यक्त ध्वनि। इस अव्यक्त ध्वनि का ही व्यक्त रूप वर्ण, पद, वाक्य, स्वर आदि हैं। नाद की उत्पत्ति प्राण तत्व और अग्नि तत्व के संयोग से होती है, जो इस प्रकार है। अग्नि तत्व और प्राण तत्व के संयोग से जो उत्पन्न होता है वो नाद है। संगीत उपयोगी आवाज को नाद कहते हैं। या कोई भी ध्वनि उत्पन्न होने पर ध्वनि की आंदोलन संख्या जो नियमित हो तो उसे नाद कहते हैं। जिसकी कंपन संख्या नियमित हो, ऐसे सुमधुर कर्णप्रिय संगीत उपयोगी आवाज को नाद कहते हैं। इस प्रकार नाद की तीन परिभाषाएं यहाँ पर बताई गई हैं। वैसे नाद के दो प्रकार होते हैं, एक है आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। हम आहत नाद के बारे में देखेंगे। पहला है आहत नाद। कोई भी वस्तु पर आघात करने से कंपित होकर जो वस्तु में से ध्वनि उत्पन्न होती है उसे आहत नाद कहते हैं। इस नाद के साथ संगीत का विशेष संबंध है। अनाहत नाद को मुक्तिदायक माना जाता है, परंतु आहत नाद को भवसागर को पार करवाने वाला कहा जाता है। अनाहत नाद, जिसको उत्पन्न होने में खास कारण नहीं होता, अर्थात बिना घर्षण से ही उत्पन्न हो, ऐसे नाद को अनाहत नाद कहा जाता है। इस अनाहत नाद की उपासना हमारे ऋषि मुनि करते थे। यह नाद योगियों को समाधि द्वारा सुनाई देता है, परंतु सामान्य मनुष्यों को सुनाई नहीं देता है। इस प्रकार यह नाद मुक्तिदायक तो है, परंतु सामान्य मनुष्यों के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए अनाहत नाद संगीत में उपयोगी नहीं है। नाद के तीन गुण होते हैं। पहला है नाद का ऊंचा नीचापन, जिसको तारता कहते हैं और इंग्लिश में इसको पिच कहते हैं। दूसरा है नाद का छोटा बड़ापन, जिसको हिंदी में प्रबलता कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं लाउडनेस। तीसरा है नाद की जाति या गुण, जिसको इंग्लिश में टिम्ब्र बोलते हैं। पहला, नाद का ऊंचा नीचापन यानी तारता। एक स्वर से दूसरा स्वर कितना ऊंचा या नीचा है, यह बात नाद की तारता द्वारा समझी जाती है। जब सा रे ग म प ध नि सा स्वरों को गाया जाता है, तब सा से रे ऊंचा है और रे से ग
इस प्रकार सब स्वर ऊपर चढ़ते जाते हैं तो उनको नाद का ऊंचापन कहा जाता है। और इसी प्रकार सा से नी और नी से ध, इस प्रकार स्वर नीचे जाएं, इस प्रकार आंदोलन संख्या घटती है, उसे नाद का नीचापन कहा जाता है। नाद का ऊंचा नीचापन आंदोलन संख्या पर आधारित है। कंपन करती हुई वस्तु अपने स्थान से ऊंचे और उसके बाद उतनी ही नीचे जाने के बाद अपने स्थान पर आती है। इतने कंपन को एक आंदोलन कहते हैं। और 1 सेकंड में तार जितना आंदोलन करता है तो उस ध्वनि को आंदोलन संख्या कहते हैं। कम आंदोलन संख्या वाला नाद नीचा और ज़्यादा आंदोलन संख्या वाला नाद ऊंचा कहा जाता है। जिस प्रकार तार की लंबाई कम होने पर कंपन संख्या घट जाती है और नाद नीचा होता है, अनियमित कंपन वाला आवाज़ घोंघाट बन जाता है, जबकि नियमित कंपन वाला आवाज़ संगीत उपयोगी नाद बनता है। नाद का छोटा बड़ापन यानी प्रबलता। जो आवाज़ धीरे सुनाई दे वो छोटा नाद और जो आवाज़ ऊंचा सुनाई दे तो वह बड़ा नाद कहलाता है। इस प्रकार ध्वनि तरंग को चौड़ाई ज़्यादा हो तो नाद बड़ा और चौड़ाई कम हो तो नाद छोटा सुनाई देता है, क्योंकि बड़े नाद का कंपन विस्तार ज़्यादा और छोटे नाद का कंपन विस्तार छोटा होता है। उदाहरण के तौर पर किसी मंदिर में घंटे के ऊपर मात्र उंगली से प्रहार किया जाए तो छोटा नाद उत्पन्न होता है और हथौड़े से बजाएं तो बड़ा नाद उत्पन्न होता है। नाद की जाति या गुण। नाद की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों से होने के कारण उनकी जाति या गुण में फर्क दिखाई देता है। इस कारण एक ही स्वर अलग अलग वाद्य पर बजाने पर उसमें फर्क दिखाई देता है। इसी प्रकार मनुष्य के कंठ में से या पशु पक्षी के कंठ में से एक ही स्वर उत्पन्न होता है, फिर भी उसके अलग अलग गुण के कारण उसमें विभिन्नता दिखाई देती है या स्पष्ट होती है और हम इसे पहचान पाते हैं कि यह आवाज़ किसकी है। ऐसा होने का कारण यह है कि नाद जिसमें से उत्पन्न होता है उसकी मूलभूत बनावट, उसमें से निकलने वाले उपस्वर के कारण वह नाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे कि कोई एक गायक की आवाज़ दूसरे गायक से अलग होती है, क्योंकि उस गायक का कंठ, गाल, दांत, जीभ वगैरह बनावट का प्रभाव गले में से निकलने वाली आवाज़ पर पूरा असर करता है। इस प्रकार हर एक मनुष्य की मुख रचना अलग होती है। इसके पश्चात भी अनेक भेद हो सकते हैं। इस कारण भी नाद का गुण बदलता है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि हर एक नाद में अन्य दूसरे नादों का भी मिश्रण होता है, जिसका कंपन मूल नाद में से उत्पन्न होने वाले कंपन क्रमशः 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इस प्रकार बढ़ता जाता है। इस प्रकार मूल नाद में जितने उपस्वरों की तीव्रता ज़्यादा या कम हो, तो इस प्रकार इस आधार पर नाद में भिन्नता उत्पन्न होती है और हम अलग अलग नाद बिना देखे पहचान पाते हैं।